नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हम हैं मध्य प्रदेश के ज़िले ग्वालियर में। मैं बता दूं, जहां एक और ग्वालियर मंत्रियों का गढ़ माना जाता है, जहां पर केंद्रीय मंत्री भी हैं और मध्य प्रदेश शासन के भी कई मंत्री हैं और नेताओं का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं बहनों के लिए कई योजनाएं निकालते रहते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं उनकी चल रही हैं। हम बताएंगे, हम एक ऐसे घर में बैठे हुए हैं जहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो जो परिवार है, एक जो जन्मजात ऐसी बीमारी आप समझ लें या जन्मजात से जो दिखाई उनको नहीं दे रहा है। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जिनमें से 2 बच्चियां हैं। उनकी माताजी नहीं हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं और मैं बता दूं, इनको भी बहुत कम दिखाई देता है। और उनके पिताजी हैं, उनको भी पूरा दिखाई नहीं देता है, बहुत ही धुंधला और मतलब आप समझ सकते हैं कि असमर्थ हैं देखने में। और उनके चाचा जी हैं, बच्चियों के चाचा जी भी साथ में रहते हैं, वो भी हैं, इनको भी दिखाई नहीं देता है। अब बहुत बड़ी बात है कि घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है। इनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि ये मांग कर खाने पे मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में इनका जीवन यापन किस प्रकार से हो रहा होगा, ये जानते हैं और मदद की गुहार शासन से, प्रशासन से बारंबार लगा रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इनकी रहने की। आज जो मकान में हम लोग बैठे हैं, मैं बता दूं, वो मकान इनके किराए का है और कभी भी एक जगह से दूसरी जगह किराए से जो पलायन होते रहते हैं, क्योंकि किराए के मकान हैं, स्थायी नहीं होते, कभी यहाँ है तो कभी दूसरी जगह। तो इस प्रकार से इनका जीवन यापन जो है, बच्चियों का कोई भविष्य नहीं है, पढ़ाई लिखाई कोई इनकी ऐसी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, क्योंकि जहाँ खाने को मोहताज हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं, शायद इन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। जो अधिकारी कर्मचारी भी हैं, कभी इन लोगों की कभी कोई सुध नहीं ली। मैं बता दूं, जे उपाध्याय फैमिली है, जे बच्ची हैं नेहा उपाध्याय, निधि उपाध्याय, जे नेहा उपाध्याय, इनके पिताजी हैं। आप समझ सकते हैं किन परिस्थितियों में अपनी बच्चियों का भरण पोषण, पालन पोषण ये लोग कर रहे हैं। और इनकी शासन से बस इतनी ही गुहार है कि इनका जो भरण पोषण है वो निरंतर चलता रहे। ये दाने दाने को आज मोहताज हैं, खाने की कोई ऐसी व्यवस्था इनकी नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इनकी रहने के लिए जहां हम देखेंगे जो सरकारी आवास मिलते हैं, मल्टी मिलती हैं, वहाँ पर जिनके पास 2-2, 3-3 मकान पहले से हैं, उनको आसानी से मकान वहाँ पर मिल जाते हैं और वो लोग किराए से अपना मकान चलाते हैं। तो ऐसे कई ऐसी शिकायतें हैं। और जिनके पास वास्तव में कोई मकान नहीं है, उनको मकान के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अब ऐसे लोगों के लिए जो कि प्रधानमंत्री आवास है और भी अन्य आवासीय योजना के तहत इनको कहीं कोई अभी तक एक मकान नहीं मिला और जे काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चियों से, उनके पिताजी से, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे इनका जीवन यापन हो रहा है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा उपाध्याय। नेहा उपाध्याय जी। बेटा, आपको दिखाई देता है नहीं देता? जी, ऐसे हम भयन अच्छा नहीं देख पाते। जी। तो कैसे मतलब आपका जीवन है चल रहा है, कैसे गुजर बसर आपका चल रहा है? जैसे कोई मदद कर देता है तो किराया दे देते हैं और मंदिर से आटा आ जाता है। ऐसे। तो मतलब आपकी माताजी कब ख़त्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई? मुझे नहीं है पता। मतलब बहुत छोटी थी आप? हाँ। जब एक्सपायर हो गई तो कैसे मतलब कोई स्कूल वगैरह में भी आपका कोई एडमिशन हुआ है अभी तक? नहीं हुआ। क्या चाहती हैं आप, क्या मतलब आपकी शासन प्रशासन से क्या गुहार है आप? यही है कि हमारा खाने पीने का व्यवस्था हो जाए और मकान की व्यवस्था हो जाए। जी। बेटा, कैसा लगता है? आप बड़ी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि उपाध्याय। निधि उपाध्याय। बेटा, काफ़ी समय से आप परेशानियों का सामना कर रही हैं और आपके पिताजी भी काफ़ी समय से लगे हुए हैं कि मकान मिल जाए या फिर कोई खाने पीने की हमारी प्रॉपर व्यवस्था हो। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि
हमारी रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, हमें और कुछ शासन प्रशासन से नहीं चाहिए। अच्छा, अभी आप रह रही हैं कि किराए का मकान है, किसका मकान है? किराए का मकान है। किराए का मकान, कब से आप किराए से रह रही हैं? हम किराए से तो बहुत दिन से रह रहे बहुत हैं। दिन से। अच्छा, आपने कभी कोई नेता मंत्रियों से कोई बात कही है मकान की देने हाँ, की? कही थी। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, उनसे कही थी, तो उन्होंने कही कि तुम्हारा वो 2.5 लाख रुपया कौन भरेगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये की मदद करी थी बहुत पहले। वो कब तक चलेंगे? जब तक तो सही चलता रहा, फिर उसके बाद वैसे ही हो गए। अच्छा, क्या कहना क्या चाहती हैं? देखो, कई मकान हैं जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, उनको नहीं मिल पाते हैं। यही कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन से, जिसके पास मकान नहीं है, हमारे पास जैसे मकान नहीं है रहने के लिए, हमें मकान की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक दिन यदि मंदिर से नहीं आ पाता तो भूखे ही सो जाते हैं पानी पी के। आप समझ सकते हैं, इस तरीके से जो बच्चे हैं वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जो चला रहे हैं बहनों के लिए, भांजियों के लिए, कहीं ना कहीं हो सकता है पूरा और प्रॉपर लाभ शायद कहीं पे नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसी भी कहीं है। हमारे साथ इनके पिताजी भी मौजूद हैं। बाबूजी, कब से आप यहाँ रह रहे हैं और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ज़िंदगी भर से किराए पे रह रहे हैं हम तो, परंतु बस यही है कि जैसे कोई दया कर देता है तो कोई 1000 दे देता, कोई 500 दे देता है, मिला के किराया दे देते हैं। अच्छा, पूरे परिवार में से किसी को भी सही से नहीं दिखता? कितनी परेशानियां आती हैं? कोई काम वाम बहुत परेशानियाँ हैं, ना हम कहीं जा पाते हैं, ना कहीं आ पाते हैं, ना किसी के घर जा पाते हैं। केवल हम तो बस केवल फ़ोन ही से सब बात करते हैं किसी से भी जी। कोई काम वाम तो आप वैसे कर नहीं पाते? क्या है? कोई काम नहीं हम, क्योंकि दिखाई नहीं देता आपको, इस वजह से कोई काम नहीं कर पाते। हाँ। तो क्या मतलब चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं कि हमें बस मकान मिल जाए एक रहने के लिए, बस क्योंकि हमें किराया नहीं दे पाते हैं तो हमें खाली करना पड़ता है मकान। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्थाएं आपकी कैसी रहती हैं? खाने पीने तो ऐसे ही मंदिर से ही चल जाता है थोड़ा बहुत, कभी नहीं भी मिलता है? कभी मिलता नहीं है तो कोई बात। अच्छा, बच्चियों के भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं आप? बस यही सोच रहा हूँ कि भगवान बस ये 20-21 साल की हो जाए तो इनकी शादी कर दूँ। अब 2-4 साल की बात और है, 2-4 साल गुजारा करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। क्या अपील और क्या कहना चाहते हैं शासन से, आप प्रशासन से? बस यही कहना चाहते हैं कि बस हमारे बच्चियों को खाने पीने की व्यवस्था करवा दी जाए और थोड़ी मकान की व्यवस्था करवा दी जाए सरकारी। मैं बता दूं आपको कि ये लोग हैं जो चारों एक ही परिवार में, किसी को भी दिखाई नहीं देता इनमें से, बहुत ही किसी को कम देता है, किसी को थोड़ा, किसी को धुंधला, इस प्रकार से। और इनके चाचा जी हैं जिनको पूरा कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा इनका कहना है। अब मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात इनको जो मकान को लेके है, अगर शासन प्रशासन और किसी भी माध्यम से अगर इनको एक मकान मिल जाता है तो इनकी बच्चियों का भविष्य हो सकता है वो संभल जाए। क्योंकि किराए के मकान में आप समझ सकते हैं 2-2 बच्चियां हैं जो कि बड़ी हो रही हैं, उनकी भी इनको चिंता है इनके पिताजी को कि अगर स्थायी मकान होगा हमारा तो हम उसमें रह पाएंगे। आप समझ सकते हैं आज जो परिस्थितियों में आज रह रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। और मेरा निवेदन उन लोगों से भी है जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं हैं और जो पत्रकार बंधु हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा ऐसे लोगों की खबर वो ज़रूर बनाएं और इनको शासन प्रशासन से जो लाभ हो सकता है कम से कम वो तो ज़रूर दिलवाने का प्रयास करें। आप समझ सकते हैं घर में कोई कमाने खाने वाला इनका नहीं है और सबसे बड़ी बात इनको दिखाई नहीं देता। ऐसी परिस्थितियों में कैसे जीवन यापन सोचने में भी आदमी को कैसा लगता है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं, कर रहे हैं और इनकी भी कुछ इच्छाएं, कुछ उम्मीदें शासन प्रशासन से हैं। तो मैं भी शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों पर विशेष तौर से आप अपनी जो भी है योजनाएं हैं या जो भी आप कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रयास ज़रूर करें और इनको जो भी हर संभव मदद है मिल सके। इस प्रकार से अगर इस परिवार का अगर कुछ भी भला होता है तो शासन प्रशासन में भले ही जो भी लोग हों उनको और लोगों को भी ये लगेगा कि वास्तव में शासन प्रशासन कुछ ऐसे लोगों के लिए करता है। तो मेरा जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो उनके माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप मदद कर सकते हैं तो आप भी इनकी मदद कीजिए
और वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये भी मदद का एक बहुत बड़ा जरिया है कि इन लोगों की कहीं ना कहीं मदद हो जाए। और मैं इनका फ़ोन नंबर है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, जिससे आप लोग भी इनकी डायरेक्ट मदद के लिए भी आप कर सकते हैं और शासन प्रशासन से भी इन लोगों के लिए गुहार लगा सकते हैं। धन्यवाद।